बड़ी खबर के साथ, जहां पर राज्य चुनाव आयोग ने पूरा जो है मतदान सूची संशोधन का काम कर लिया है। बिल्कुल बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रदेश में पंचायत वोटरों की संख्या 72 लाख तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर, जहां पर पंचायत मतदाता सूची संशोधन में जोड़े गए 3.5 लाख नए मतदाता है। 20 मई को प्रकाशित जो है वो पंचायत की अंतिम मतदाता सूचियां की जाएंगी। जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयोग द्वारा किए गए नवीनतम चुनावी संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश की पंचायतों में मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 72 लाख होने वाली है। अंतिम मतदाता सूचियों को 20 मई को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित होने की उम्मीद जताई जा रही है और अधिकारियों के अनुसार इस संशोधन प्रक्रिया में लगभग 3.5 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, जबकि लगभग 1,25,000 नाम सूचियों से हटाए गए हैं और पंचायत मतदाताओं की संख्या में लगभग 3.2% की कुल वृद्धि हुई है। इससे पहले पंचायत मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 69,80,000 थी। राज्य चुनाव आयुक्त शांतनु ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अपडेटेड मतदाता सूचियों को प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पंचायतों का अस्तित्व जनवरी 2024 में समाप्त हो गया था, जबकि नगर पालिकाओं और ब्लॉक विकास परिषदों ने भी अपना कार्यकाल पहले ही पूरा कर लिया था। जिला विकास परिषदों का कार्यकाल इस वर्ष फरवरी में समाप्त हुआ है और अब मतदाता सूची संशोधन में नए मतदाता जोड़े गए हैं, जहां पर 20 मई को जो है वो अंतिम मतदाता सूचियां भी जारी कर दी जाएंगी। फिलहाल यहां पर काम जो है वो राज्य चुनाव आयोग पूरा कर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, चुनावी समीकरण कैसे देख रहे हैं इस बढ़ती संख्या के चलते मतदाताओं की? देखिए, ये बड़ा मायने नहीं रखता है कि कितने वोटर्स बढ़े या कितने वोटर डिलीट हुए। आपने तो फिगर दिया कि 72 लाख तक वोटर पंचायतों के हो गए हैं और इसकी फाइनल जो लिस्ट है वो 20 मई को जारी कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी पूरी तरह से गायब है और अब एक कदम जो उठाया गया उससे मुझे लगता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी बहाल होगी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार अब ये तय कर रही है कि पंचायत इलेक्शन वो भी करवाने हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने हैं, फिर बीडीसी के करवाने हैं, फिर डीडीसी के करवाने हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर बैकफुट पे ही जा रहे हैं ना विनोद जी, लगातार इतना लंबा समय हो गया है और फिर हम गांव लेवल की बात की जाए, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि अभी तक चुनाव करवाए नहीं जा रहे, तो बहुत कुछ पीछे रह रहा है और अभी सोचना पड़ेगा इस पर। बिल्कुल रूपाली, आपने ठीक कहा कि जब तक आपको ग्रास रूट डेमोक्रेसी बहाल नहीं करते तब तक सेंटर से आने वाली फंडिंग भी रुक जाती है। अगर आपके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, पंचिस सरपंचेस नहीं होंगे, बीडीसीज नहीं होंगे, डीडीसीज नहीं होंगे। आप देखिए 2018 में चुनाव हुए थे पंचायत के, उसके बाद आप देखिए 2024 में मुझे लगता है अर्बन लोकल बॉडी का भी चुनाव खत्म हो चुका था, फिर बीडीसी खत्म हुआ, फिर डीडीसी खत्म हुए, लेकिन जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है वो नहीं मिल पा रही है। उससे आपने ठीक कहा कि बहुत नुकसान हो रहा है और नुकसान का ये भी एक कारण है कि जो सेंटर से आने वाली फंडिंग है उसमें भी हाल्ट लग गया है। तो हम इसको फिर ये माने कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि मजबूरी है या फिर राजनीतिक रणनीति है कोई इसके पीछे भी, अगर देर से चुनाव करवाए जा रहे हैं? देखिए, अब आप देखिए सरकार की कैसी सोच होती है। जो इस वक्त सरकार मौजूद है, सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अब ओबीसी ने पिछले साल फरवरी 2025 में अपनी ओबीसी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी थी। अब सरकार को उस पर मोहर लगानी थी। सरकार ने अभी तक उस रिकमेंडेशन को ऑन नहीं किया है, ना ही उसको मोहर लगाई है। जब तक उस पर मोहर नहीं लगेगी, उसको ऑप्ट नहीं किया जाएगा ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशन को, तब तक अर्बन लोकल बॉडी चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है। तो कहीं ना कहीं सरकार के एंड पर भी कुछ खामियां रही हैं, तभी तो इतना लिंगरान चुनाव हो रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि नाम कितने जुड़े और कितने हटे ये मायने नहीं रखता, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए, बाकी पार्टीज क्या लगता है सहमति इस प्रक्रिया से जताती हुई नजर आएंगी? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव को डिनाई नहीं कर सकती है। अगर कोई भी पार्टी बाइकआउट करते हैं, इट मीन्स वो पार्टी
आप डेमोक्रेसी में, वो पार्टी डेमोक्रेसी में फेथ नहीं करती, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, इसलिए कोई ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन ये चीज़ मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर ग्रास रूट में डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक आम आदमी के लिए नुकसान है। जब भी कोई पंचायत में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो एक आम नागरिक को लगता है कि मेरे गांव में जो विकास हो रहा है उसमें मेरी राय ली जा रही है। अब वो अपने आप को असहाय समझते हैं, अपने आप को आइसोलेट समझते हैं। उनको लगता है उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, विधायक है, वो जो एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद एमपी है, पार्लियामेंटेरियन, वो अपनी पूरी पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जब पंचायत हो जाएंगे, डीडीसी हो जाएंगे, बीडीसी हो जाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज हो जाएंगे, तो आम आदमी को लगेगा कि ये हमारी सरकार है, जो फैसले ये सरकार ले रही है उसमें हमारा भी शेयर है। नए मतदाता जोड़े जाएंगे, न्यू माइंडसेट के साथ जम्मू कश्मीर में आएंगे। क्या लगता है जो पारंपरिक अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं यहाँ पर, उनकी पकड़ कमजोर होगी, स्ट्रांग होगी, चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे? देखिए 3.5 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। नए मतदाताओं को जुड़ना का ज्यादातर यही मतलब रहता है कि जिनकी आयु 18 से जी बड़ी है। तो 3.5 लाख जो मतदाता बड़े हैं वो देखेंगे कि इस वक्त सिस्टम क्या उन्हें दे रहा है, इक्वेशन हाँ, चेंज होगी। वो सिस्टम उनको क्या दे रहा है। अगर सरकार उनको अच्छा डिलीवर कर रही है तो सरकार के पक्ष में वोट करें, नहीं तो विपक्ष के उनके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच ये कहीं ना कहीं एक अब नए नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है, जिसके लेकर जल्द ही अंतिम सूची जारी की जाएगी।